नाथायते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अद्य महत् आनन्दस्य विषयो वयं यत् अस्माकं संस्कृतभारत्याः विद्वत् परिषद इत्यस्य दक्षिण आसाम प्रान्तस्य अस्य अस्मिन् व्याख्यानमालायां तत्र द्वितीय पुष्पिकारूपेण वर्तमान समाजे बौद्ध दर्शनस्य प्रासंगिकता इति विषयम् अधिकृत्य तत्र व्याख्यानं प्रचलिष्यति। अत्र व्याख्याने समुपस्थिताः सन्ति मुख्यवक्तारूपेण प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी महोदयाः। एते खलु विभागाध्यक्षाः वर्तन्ते तुलनात्मक दर्शन विभाग इत्यस्मिन् विभागे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम्। एतेषां महोदयानां विस्तृत परिचयः संयोजक महोदयेन प्रदास्यन्ति। अत्र अस्मिन् व्याख्यानमालायां द्वितीय पुष्पिकायाम् अध्यक्षरूपेण प्रोफेसर सिंहदास महोदयः, विभागाध्यक्षः संस्कृत विभागः असम विश्वविद्यालय सिलचर अपि अत्र सन्नद्धाः सन्ति। अत्र व्याख्यानमालायां तत्र अस्मद् परिषदः संयोजकरूपेण प्रोफेसर शांति पोखरियाल महोदयाः, अत्र मम भातृवरः गोविंद शर्मा महोदयः, अमलेन्दु मुखोपाध्याय महोदयः, अत्र परिषदः सदस्यरूपेण नंदिता देववर्मा महोदया, अन्ये च विशेषरूपेण विभिन्न विभागतः समागताः श्रोतृरूपेण छात्राः छात्राश्च। अस्मिन् कार्यक्रमे तत्र यथा विषयस्य तत्र प्रचारः एवं विषयस्य तत्र निर्देशः वर्तते। विषयस्मिन् विस्तृतरूपेण महोदयाः प्रोफेसर हरिप्रसाद महोदयाः तत्र व्याख्यानं प्रदास्यन्ति। परन्तु अस्माभिः सर्वैः एतत् ज्ञातव्यम् अस्ति यत् अस्मिन् काले वयं सर्वे ये खलु सांसारिकाः सन्ति, एतेषां सर्वेषाम् अस्मिन् काले कर्मप्रवणाः सन्तः अपि तत्र सांसारिककार्यप्रणाल्यां स्वस्य योगदानेन एतावत् तत्र नियोगाः वर्तन्ते। तत्र संसारस्य सुखदुःखं प्रति, अन्येषां सुखदुःखस्य प्रति अपि वयं सर्वे अज्ञाः भवन्तः। परन्तु तत्र बौद्ध दर्शनस्य प्रचारक प्रस्तावक गौतम बुद्ध महोदयेन तदानीन्तन समय संसारे स्थितानां मनुष्याणां किंभूत प्रकारेण एतेषां दुःख निवारणं भविष्यति, एते खलु कथं स्वस्य जीवन प्रणाल्यां कथं सन्नद्धाः भविष्यन्ति इति विषयम् अधिकृत्य तस्य वार्ता आसीत्। तत्र वयं सर्वे जानीमः भगवतः बुद्धस्य तत्र चत्वारि आर्यसत्यानि एते खलु प्रसिद्धाः वर्तन्ते। दुःखम् अस्ति जीवने, दुःखस्य निराकरणं, दुःखस्य अन्तर्वत्वं, दुःखस्य दूरीकरणम् इति एतेषां विषयम् अधिकृत्य कथं तत्र मनुष्य जीवने शांति सुख भविष्यति एवं इति विषयम् अधिकृत्य तेषां तत्र वार्ता आसीत्।
एवं तस्य भगवत बुधः तत्र समाजे जे मनुष्याः सन्ति, समाजे जे प्राणिनः सन्ति, अहिंसा परमोधम इति विषयम् अधिकृत्य एतेषां गुरुपादानां तत्र भगवतः बुद्धस्य तत्र निर्देशः प्रमाणं तस्य ज्ञानम् अपि सर्वेषाम् उपरि तत्र कथं प्रभावः भविष्यति इति विषये तस्य प्रवादः आसीत् इति विषयं अधिकृत्य अद्य व्याख्यानं भविष्यति। कथं समाजे अस्य भगवतः वाण्याः कथं प्रभावः आसीत् अस्ति इति तेषां विषयम् अधिकृत्य अत्र व्याख्यानं भविष्यति। व्याख्यानस्य प्रारम्भे यथा अस्माकं निर्देशावली वर्तते इति विषयम् अधिकृत्य तत्र प्राथमिकरूपेण मङ्गलाचरणं भविष्यति। मंगलाचरणार्थं मया शांति पोखरियाल महोदयम् अनुरुन्धे मंगलाचरणम् आचरतु। महोदयः, शांति पोखरियाल महोदयः। नमो नमः। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमन् ज्योतिकान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः संकल्पमस्तु। हरि ओम। इतः परं तत्र स्वागत भाषणं कर्तव्यमस्ति। स्वागत भाषण रूपे तत्र अहम् अद्य व्याख्यान कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तृरूपेण समुपस्थिताः सन्ति आचार्य हरिप्रसाद अधिकारी महोदयाः। ते महोदयाः कार्यव्यापृताः सन् अपि अद्य अस्मिन् कार्यक्रमणि अस्माकम् आग्रहं स्वीकृत्य अद्य समुपस्थिताः सन्ति। तान् महोदयान् अहं सश्रद्धं स्वागतं करोमि। एवं अस्मिन् कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण असम विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षाः मान्याः सिग्नदास महोदयाः वर्तन्ते। तान् अपि सश्रद्धं स्वागतं व्याहरामि। तत्र कार्यक्रमस्य संयोजकरूपेण प्रोफेसर शांति पोखरियाल महोदयाः वर्तन्ते। अस्माकं मित्रवरः गोविंद शर्मा महोदयाः अपि वर्तन्ते। अस्माकम् अस्य परिषदः अमलेन्दु चक्रवर्ती मान्याः सदस्याः वर्तन्ते। नंदिता देववर्मा अपि मान्या सदस्या वर्तते। एतेषां सर्वोपरि अत्र कार्यक्रमे जे भागग्रहीतारः सन्ति अस्मिन् आभाषिकपटले सर्वेषां भागग्रहीताराणाम् अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अत्र स्वागतव्याहरण कार्यक्रमानन्तरं तत्र मुख्यवक्तुः परिचयविधानार्थं प्रोफेसर शांति पोखरियाल महोदयान् निवेदयामि। प्रोफेसर शांति पोखरियाल महोदयाः। नमो नमः। सर्वेभ्यः गुरुजनेभ्यः मम प्रणामाञ्जलयः। अद्य संस्कृत भारती विद्वत् परिषदः दक्षिण असम प्रांत गणेन आयोजितः अयं प्रवचन कार्यक्रमः, जस्य विषय अस्ति वर्तमान समाजे बौद्ध धर्म दर्शनस्य प्रासंगिकता इति। विशेषमिन्
मुख्य वक्ता रूपेण अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति। वाराणसीस्थ सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागस्य विभागाध्यक्षः आचार्यः हरिप्रसाद अधिकारी वर्यः। अहम् अतिसंक्षेपेण आचार्य अधिकारी वर्यस्य परिचय दातुम् इच्छामि। महाभागस्य शोधनैपुण्यम् अस्ति नागार्जुन शंकराचार्य दर्शनयोः तुलनात्मकं विवेचनम् इति। बौद्ध दर्शने वेदांत दर्शने श्रीमद् भगवत गीतायां च विशेष वैदग्ध्यं महाभागेन अर्जितम्। गरम ना 1988 इति वर्षतः अद्य पर्यन्तं शिक्षणकार्ये वृत्तिरस्ति। प्रायः 25 अधिकैः शोधार्थिभिः अस्य महाभागस्य मार्गदर्शनेन शोधकार्याणि सम्पन्नानि। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बहुसंश्लिष्टां भागग्रहणैः शोधपत्र वाचनैः तेषां प्रकाशनैश्च ज्ञानवृद्धः अनुभवरिद्धो अयं महाभागः बहुविस्तृतः बहुप्रसारितः। गाण्डीवम् इत्याख्यस्य शोधपत्रिकातः प्रारभ्य प्राची अमरवाणी सनातन संदेश सुसंस्कृतम् सरस्वती सुषमा इत्याद्यः शोधपत्रिकाः संपादने प्रकाशने च महाभागस्य नैपुण्यं विद्यते। अत्र भवतः संपादितानि रचितानि अनुदितानि च पुस्तकानि कानिचन एवं सन्ति। अमेरिका यात्रा वर्णनम, दर्शनसार, सिद्धांत शिखामणि, भारतीय तत्वमीमांसा, चिंतन स्फुलिंगाः, मधुर संस्कृतम, सरल संस्कृतम, सामाजिक चिंतनम, सांसारिक चिंतनम, कविता बल्लरी इत्यादयः। महाभागेन बहूनि सम्मानानि अपि उपार्जितानि। तत्र गुणलुब्धाभिः बहुविध शैक्षणिक संस्थाभिः अत्र भवन्तः नैकवारं सम्मानिताः। तासु संस्थासु नेपाल एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, यूपी संस्कृत संस्थान, श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ, गांडीवम संस्कृत प्रचार समिति, काशी पंडित वैदिक वेलफेयर सोसाइटी कोलंबस, विश्व भारती इत्यादयः सन्ति। सम्मान मध्ये विश्व भारती सम्मान, मनीषी रत्न सम्मानः, वाग्योग राष्ट्रगौरव सम्मानः, काव्यभूषण सम्मानः, गोपाल निधि सम्मानः, पंडित करुणापति त्रिपाठी सारस्वत सम्मानः, श्री कोड़ीमठ संस्कृत साहित्य पुरस्कारः सम्मानः, नेपाल राष्ट्रपति प्राप्त सम्मानः इत्यादयः विद्यन्ते। अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे आन्तरिकतया महाभागं स्वागतं व्याहृत्य प्रार्थनां करोमि यत् इह संस्कृतेतर श्रोतारः अपि विलसन्ति। अतः संस्कृत भाषया सह हिंदी भाषायामपि मध्ये मध्ये विषय व्याख्यानं भवेत् इति अस्माकम् इच्छा। नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। सादरं प्रणामः। अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागमम् निर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपंचोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्।
भगवतः बुद्धस्य जन्म जयन्त्याः अवसरे असम दक्षिण प्रांतीय संस्कृत भारती विद्वत् परिषदा समायोजिते अस्मिन् व्याख्याने समुपस्थिता विभागाध्यक्ष महोदयाः एवं च संयोजक महोदयाः, विषयोपस्थापक महोदयाः, अन्ये च सर्वे विद्वांसः, अध्यापकाः, श्रोतारश्च। महतः सौभाग्यस्य अयं विषयः यत् बुद्ध जयन्तीमनुसृत्य वयम् अत्र समुपस्थिताः। पूर्वोत्तर प्रान्तेन सह अस्माकं सम्बन्धः, काश्या सम्बन्धः इदानीं सञ्जातः। यथा तमिल काशी संगमः, काठमांडू काशी संगमः, बंग काशी संगमः, महाराष्ट्र काशी संगमः इत्यादयः कार्यक्रमाः जायमानाः सन्ति। तथैव असम काशी संगमः इत्यपि लघुरूपेण संजायते। एतस्य बृहत् रूपम् अपि भविष्यति काले भवेत् इति अहं तत्रत्यान् सर्वान् विदुषः प्रार्थये, सादरं प्रार्थये। तत्र संयोजक महोदयेन अहं सूचितोऽस्मि यत् अत्र बहवः श्रोतारः एवं विधाः सन्ति, येषां तत्र संस्कृतावबोधने किञ्चित् काठिन्यम् अपि भविष्यति। यद्यपि मम वक्तव्यं सरल संस्कृत भाषया जायते, तथापि तेषां दृष्ट्या अहं तत्र राष्ट्रभाषया कांश्चन विचारान् भवतः पुरस्तात् समुपस्थापयामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत हर्ष की बात है कि असम विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, बुद्ध जयंती के अवसर पर हुआ है और पूरे विश्व में बुद्ध जयंती के समारोह चल रहे हैं और सारनाथ वाराणसी में भी भव्य समारोह, सप्ताह व्यापी समारोह चल रहा है। इसमें असम भी जो है सम्मिलित हुआ और संस्कृत भारती जो एक संस्कृत और संस्कृति की अलग जगा रही है पूरे देश में, उससे जुड़े हुए आप सभी हैं, इसलिए आप सभी प्रणम्य हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं जो भी इस पुण्य कार्य में जुटे हैं। और इस भारतवर्षीय धराधाम में गौतम बुद्ध नाम के एक विग्रहधारी शरीरधारी व्यक्ति उत्पन्न हुए थे 2500 वर्ष पहले, जिनके प्रभा मंडल से भारतवर्ष सहित संपूर्ण विश्व जो है आलोकित हुआ और हो रहा है और आगे भी होगा। यह विचार करने की बात है कि मांस पिंड युक्त शरीर तो हम सभी के पास में भी है, लेकिन उसी शरीर से उत्पन्न भगवान बुद्ध के पास कौन सी विशेषताएं थी जो उनके संदेश से समस्त विश्व आलोकित हुआ और प्रभावित हुआ। चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज की प्रासंगिकता ऐसा विषय रखा हुआ है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि इसकी सार्वकालिक प्रासंगिकता रहेगी बौद्ध दर्शन की, क्योंकि ये ज्ञान की बात है और ये आध्यात्मिक बात है और ये हमारी चेतना से जुड़ी हुई बात है। भले वहाँ अध्यात्मवाद कहा जाता है, लेकिन वहाँ चेतना है, बिना चेतना का कोई कार्य नहीं हो सकता है। वो अनात्मवाद आत्मवाद वो शास्त्रार्थ का विषय है। आत्मेत्यपि प्रज्ञपितम अनात्मेत्यपि देशितम बुद्धेर आत्मा न चानात्मा न किंचिदपि देशितम। क्योंकि जो अनात्म तत्व है, जो शून्यवाद है, वो तो बुद्धि का विषय नहीं होता है, वो बहुत ऊंची चीज है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से
जैसे अभी संचालक महोदय ने संकेत किया कि दुख निवृत्ति के उपाय का अन्वेषण बुद्ध ने किया, और कोनु हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते गहे, ये पाली वचन है कि जब व्यक्ति देखता है संसार को, ठीक से देखता है, विचार करके देखता है, तब उसे दुख दिखाई देता है। सर्वम दुखम विवेकिना, ऐसा कहा गया है वेदांत में। उस सबको दुख भी नहीं दिखाई देता है। बुद्ध को दुख दिखाई दिया कठोर साधना के बाद, तपस्या के बाद, और दुख दिखाई देने के बाद उन्होंने सोचा कि इसका निराकरण कैसे हो। तो उसके बाद कार्य कारण संबंध का ज्ञान हुआ उनको कि कार्य कारण संबंध होता है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत आता है, अस्मिन सति इदम भवति अस्योत्पादात इदम उत्पद्यते। दुख का कोई न कोई कारण है, इसका अन्वेषण किया। और जब कारण है तो उसका नाश भी हो सकता है, निरोध भी हो सकता है, ये भी खोजा। और निरोध हो सकता है तो उसका कोई उपाय भी हो सकता है। ये चार आर्य सत्य का संक्षिप्त है, संक्षिप्तीकरण है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का उपाय है। और इसी को बताते बताते बौद्ध दर्शन इतना विशाल हो गया, इतने ग्रंथों का प्रणयन हुआ, इतनी साधनाएं हुई जो आप और हम सभी के सामने है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अन्वेषण हुआ। ये दुख का विनाश कैसे होगा, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं, कि सम्यक दृष्टि से शुरू होता है, सम्यक वाक से शुरू होता है, सम्यक आजीविका से शुरू होता है, सम्यक व्यायाम से शुरू होता है, सम्यक कर्म से शुरू होता है, सम्यक स्मृति से शुरू होता है, तब वो सम्यक समाधि में पहुंचता है। ये मार्ग भी दिया गया है, मार्ग भी दिया गया है कैसे इससे निवृत्ति होगी। और ये इतना विशाल चीज है। ये आज मैं ये प्रार्थना करता हूं आप सभी से कि इस व्याख्यान के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपने अनुसंधान को और आगे बढ़ाएं, और जो अनुसंधाता गण हैं वो भी विचार करें कि ये जो भारतवर्ष की थाती है, ये बुद्ध दर्शन रूपी जो ज्ञान की निधि है, इसमें अवगाहन करें हम लोग, इसको और गहराई से समझें कि ये है क्या असली में। एक शास्त्रार्थ पक्ष है, दूसरा व्यवहारिक पक्ष है। तो जो व्यवहारिक पक्ष है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और सूत्र रूप में समझा जाए तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये समझ लीजिए बुद्ध दर्शन के ये चार स्तंभ है। मैत्री, ये सर्वभूत समः, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, वही संदेश भगवान ने दिया कि सभी जीवों के साथ में मैत्री होना चाहिए, अकारण मैत्री होना चाहिए, करुणा से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि नहीं बेरेण बेराणी सम्मंति कुदाचन अबेरेण च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। ये बहुत मंथन के बाद ये सूत्र जो है ये भगवान बुद्ध के मुखार बिंद से ही निकला हुआ है। धम्म पद जो है, ऐसी मान्यता है कि नहीं बेरेण बेराणी सम्मंति कुदाचन, कभी भी बैरता की समाप्ति नहीं हो सकती। अबैरेण च सम्मंति, अबैरता से बैरता की समाप्ति हो सकती है। एस धम्म सनातनो, माने यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म यही है, नियम यही है। और लौकिक प्रवृत्ति यही होती है कि हम क्रिया प्रतिक्रिया, राग द्वेष में फंसे रहते हैं और बदला लेने की भावना से हम आगे बढ़ते हैं। सारा संसार यही करता है, अपठित लोग भी करते हैं, पठित लोग भी यही करते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि जो है बदला लें, अब उससे उसकी समाप्ति नहीं होगी। अबैरेण च सम्मंति,
तो ये किसी न किसी को संदेश देना होगा। ये बुद्ध के संदेश को जानने वाले व्यक्ति को आगे आना होगा, उसे समझना होगा और उसे समझाना होगा कि इस प्रकार से ये मानवता, ये सुखमय, आनंदमय, हर्षमय, आह्लादमय नहीं हो सकती। ये संसार ये आनंद पूर्ण नहीं हो सकता इस झगड़े से, इस भेदभाव से, इस द्वंद्व से, इस राग द्वेष से। ये दुनिया की उन्नति नहीं हो सकती। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि सद्गुणों का आधान करने से ही ये धरित्री, ये संसार, ये जगत, ये स्वर्ग बन सकता है। तो अंतिम में निष्कर्ष यही आना पड़े। इसका संदेश उन्होंने उस समय दिया जब इस भौगोलिक परिस्थिति दूसरी थी। आज के समान छद्मवेशी, राग द्वेषाभिषिक्त लोग बहुत कम थे। दुनिया का स्वरूप दूसरा था। विचार करें, अभी 100 वर्ष पहले का स्वरूप दूसरा था। हम लोग देखते हैं जब मोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन भी सबके पास नहीं होता था, गाड़ी नहीं होते थे हमारे बाप दादा के जमाने में, तब संसार का स्वरूप दूसरा था। आज स्वरूप बदला है। हम लोग विचार करें 2500 वर्ष पहले का स्वरूप कैसा रहा होगा। अनेक प्रकार के मत मतांतर तब भी थे, भेदभाव थे, कर्मकांड थे, उनमें बुद्ध ने संदेश दिया, अत्ता ही अत्तनो नाथ, स्वयं पर भरोसा करो, अपना नाथ स्वयं है, उद्धरेत आत्मनात्मानम। यही तो गीता में भी कहा गया है, स्वयं से स्वयं का उद्धार करो। उन्होंने लोकल भाषा में पाली में बताया कि अत्ता ही अत्तनो नाथ, कोनो नाथ परोसिया, दूसरा तुम्हारा नाथ नहीं है, स्वयं पर भरोसा करो। अनिश्वरवादी कहा जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। उन्होंने कहीं ईश्वर का, आत्मा का, पुनर्जन्म का तो स्वीकार है, पुनर्जन्म तो माना ही है, लेकिन उन्होंने साफ साफ निषेध नहीं किया है। कहीं अव्यक्तानी करके कुछ 10 प्रश्न ऐसे थे जिन पर बुद्ध मौन रह जाते थे। लोग पूछते थे ईश्वर के बारे में, आत्मा की अमरता के बारे में, तो वो कुछ नहीं जवाब देते थे। इसका अर्थ कुछ लोगों ने लगाया कि ये इन चीजों को नहीं मानते हैं, कुछ लोगों ने लगाया मानते हैं, लेकिन उसका मतलब ये था कि ये वाणी का विषय नहीं है। यही तो उपनिषद में कहा गया है, यद वाचा नभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम विदिदम उपासते। तो जो वाणी से बता दिया गया वो ईश्वर कैसे होगा? वो तो हमारे बुद्धि में कैप्चर हो गया, उसको तो मैं जान गया। तो जो जान लिया गया वो समझ लीजिए अनित्य होता है, इसलिए वो बोलते नहीं थे इस पर। और कहते थे कि तुम वर्तमान समस्या की ओर ध्यान दो। ये पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, ईश्वर, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत क्या क्या है, कैसा है, सृष्टि कब हुई, क्या हुई, इसके चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। ये छोटे दिमाग से ये सब पता लगाना बहुत कठिन है। लेकिन तुम अब देखो कि क्या कष्ट पा रहे हो, किस समस्या में फंसे हो। उदाहरण आता है, कथा आती है, आप लोग सब लोग भी पढ़ते हैं, कहीं छोटी कक्षा के पुस्तकों में था कि एक तीर लगा हुआ है किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले उस तीर को निकाल के, आज तो गोली लगती है, तुरंत ऑपरेशन करके गोली निकाल के उसका उपचार करना चाहिए। अब इसके अनुसंधान में कि किसने मारा, कहाँ से मारा, किस तरह के पिस्तौल से मारा, मारने वाला कौन होगा, अब उसके अनुसंधान में लग जाएंगे तो गोली लगा हुआ व्यक्ति जो है समाप्त हो जाए। उसी प्रकार यहाँ दुख में पड़े हैं, राग द्वेष में पड़े हैं, झगड़े में पड़े हैं, इधर ध्यान है नहीं, ध्यान है उधर। तो यहाँ समस्या, रोड की समस्या, विकास की समस्या, घरेलू समस्या, अनेक प्रकार की समस्याओं में जकड़ करके मनुष्य की जो प्रतिभा है वो क्षीण हो जा रही है, बुद्धि इसी में समाप्त हो जा रही है। तो आगे वो क्या सोचेगा फिर जो है सो। उन्होंने कहा यहाँ का सोचो, पहले इसको ठीक करो। यही वो नरक का स्वर्गो स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। अरे स्वर्ग नरक सब यही है, ये भागवत में भी लिखा, पहले इसको ठीक करो। तो बुद्ध ने जो है दिमाग लौटाया कि
आप यहाँ ध्यान दीजिए और भेदभाव को समाप्त करिए, अहिंसा को अपनाइए। देखिए उस जमाने में लोग काफी सरल थे, इतने छद्म बुद्धि वाले नहीं थे। तो एक उनके इस प्रकार के उपदेश से सारा भारतवर्ष, अशोक सम्राट आदि प्रभावित हुए और वह बुद्ध दर्शन जो है तिब्बत होते हुए चाइना तक को प्रभावित किया। पूरा चाइना, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, वो बुद्धमय था और 100% तिब्बत जो है बुद्ध दर्शन से प्रभावित था। और हमारा आज जो भी हिमालयन रेंज है उसमें बुद्ध दर्शन तब से लेकर के आज तक बौद्ध धर्म दर्शन जीवित रहा। मध्य भारत से वो जरूर लुप्त प्राय हुआ, लेकिन जो आपका लद्दाख से लेकर के किन्नौर तक का जो पूरा एरिया है, जितना भी पहाड़ी प्रदेश है, आपके अगल बगल जो अरुणाचल प्रदेश है, उधर का जो भूटान है, उधर नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें बौद्ध धर्म दर्शन, उनके मंदिर, उनका जो क्रियाकलाप, पूजा पाठ, ये सब जीवित चलता रहा। तब इधर से थोड़ा सा जो है लुप्त प्राय हुआ। तो अब उसके बाद वो संदेश जापान गया, वो संदेश जो है कोरिया गया, वो संदेश थाईलैंड गया। जहां जहां गया लोग उसको अपनाते गए। देखेगी इतनी बढ़िया बात है, मानवता की बात है। आप समझ लीजिए पूरा थाईलैंड, पूरा बर्मा बुद्धमय हो गया। आप विचार करें, व्यक्ति तो हम भी हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कुछ चमकाएं, कुछ न कुछ हम भी करें, कुछ हमारी भी प्रगति हो, नाम हो, सिद्धांत फैले। और उसके लिए कितना डॉलर खर्च करके लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पूरा योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं, तब भी वो फैल नहीं पाता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ न कुछ रहता है। अब बुद्ध संदेश इस तरह से फैला, वो आज तक फैलता रहा। बीच के कालक्रम में थोड़ा सा वो विलुप्त प्राय हो गया, लेकिन ये जो परम पावन दलाई लामा जी जब से पुनः 1958 में भारत प्रवेश किए शरणार्थियों के साथ में, उसके बाद पुनः यहाँ पर उसका चिंतन मनन शुरू हुआ। और जो राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आप सबने सुना होगा, उन्होंने तिब्बत से जो है एक प्रकार से कहा जाए तो चुरा करके जो बहुत से ग्रंथों को जो है वहां से लाया और पटना म्यूजियम में रखा। उनसे फिर उन प्राचीन ग्रंथों का उद्धार हो रहा है जो संस्कृत से तिब्बती में अनुदित थे। ये संबंध समझना है बौद्ध दर्शन का। ये बहुत गंभीर चीज है कि नालंदा विश्वविद्यालय में ही तिब्बत के लोगों का प्रशिक्षण होता था। तब जो है सो गुरु पद्म संभव आदि आचार्य थे वहां तिब्बत से। समझ लीजिए नालंदा आने का मतलब उस समय जब वहां से 20 लोग चलते थे तो समझ लीजिए 10 ही लोग पहुंच पाते थे, इतना दुर्गम रास्ता। और आकर के यहाँ अध्ययन मनन करके अब 10 लोग में पता नहीं 1-2 लोग लौट के तिब्बत पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। उस काल में कठोर परिश्रम करके वो जो तिब्बती लिपि का आविष्कार भी ब्राह्मी लिपि के माध्यम से थुम्मी संभोटा ने जो है सो ये भारत के ही आधार पर किया है, तिब्बती लिपि बनाई। फिर उसी में सारे बौद्ध दर्शन के संस्कृत ग्रंथों का और पाली ग्रंथों का भी सारा अनुवाद होकर के जो है तिब्बत में गया। और वो सारा सुरक्षित है। आज जो है बहुत कुछ तिब्बत में तो नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा, लेकिन पटना में आके सुरक्षित है। वहां भी बहुत से मठ मंदिरों में आज भी सुरक्षित होगा। इस प्रकार साहित्य की दृष्टि से भी जो बौद्ध दर्शन है वो बहुत विशाल है। हमने केवल त्रिपिटक का जो प्रकाशन है इधर देखा है तो लगभग 80 अथवा 100 वॉल्यूम में इतने इतने मोटे ग्रंथों में जो है संस्थाओं ने छापा है। जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक करके त्रिपिटक जो है वो पाली का जो मूल ग्रंथ है, जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो उनके परिनिर्वाण के बाद जिनका संकलन किया गया। इस प्रकार से बहुत बड़ा साहित्य है। तो साहित्य तो विद्वानों के लिए है, लेकिन जो उनका व्यवहारिक पक्ष है ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एक बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट जो है बुद्ध धर्म में विकसित हुआ महायान में आकर के, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ।
क्योंकि इसके इतने अधिक पक्ष हैं, इतने अधिक विषय हैं। तो ये लगभग संयोजक महोदय ने हमको कहा है कि 40-45 मिनट का समय आपको मिलेगा। अब वो ठीक भी है, क्योंकि काल परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए, बोलने वाले को भी उतनी ही सुविधा रहनी चाहिए। तो इतना अधिक इसका पक्ष, इतने अधिक पक्ष हैं कि एक पक्ष को उठाएंगे तो उसमें घंटों का व्याख्यान हो सकता है, इतने अधिक विशाल है। लेकिन मूल रूप में बोधिसत्व क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करें। बोधि मने होता है ज्ञान, और सत्व मने होता है प्राणी, जीव को सत्व कहते हैं। तो ज्ञान युक्त प्राणी, इसको ठीक से समझने के लिए गीता का जो स्थितप्रज्ञ है उससे हम यत्किंचित तुलना कर सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में जैसा हम जानते हैं वैसा ही बोधिसत्व जो है वो समझने के लिए है, तुलनात्मक ये नहीं है, केवल हम थोड़ा सा प्रवेश करने के लिए समझ लेते हैं। वो बोधिसत्व क्या चाहता है? बौद्ध दर्शन का अनुष्ठान और साधना करते करते अंतिम में उसकी इच्छा होती है हम बोधिसत्व बने। बोधिसत्व, बोधि प्राप्ति इसका चरम उद्देश्य है। बोधि प्राप्ति के बाद क्या होता है, अब ये समझना है। उसमें कहा बोधिचर्यावतार में कि रात्रौ यथा मेघ घनांधकारे विद्युत क्षणम दर्शयति प्रकाशम बुद्धानुभावेन तथा कदाचित लोकस्य पुण्येषु मति क्षणम स्यात्। कि जैसे घनघोर रात्रि के अंधकार में, अमावस्या की रात्रि में एक बार बिजली चमकती है तो थोड़ा सा मार्ग दिखाई देता है, वैसे ये अज्ञान रूपी रात्रि में जो हम लोग निमग्न हैं, कभी कभी ज्ञानोदय और सद्बुद्धि का उदय होता है, कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा कार्य करना चाहिए। फिर जैसे वो बिजली चमकने के बाद घनघोर रात्रि छा जाती है, वैसे ही गृहस्थी के धर्म जो है हमको भी घेर लेते हैं, फिर उसी अंधकार में हम डूब जाते हैं। यदि भगवान बुद्ध की कृपा न हो, इस ज्ञान की कृपा न हो, बुद्ध दर्शन की कृपा न हो, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा, कैसे सत्पुण्य में मति लगेगी। ये यहाँ से प्रसंग शुरू किया है। उसके बाद बताया है कि वो बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व समस्त जीवों की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का ना भाव है। समस्त जीवों की सेवा में स्वयं को समर्पित करने वाला जो व्यक्ति है वही बोधिसत्व है। अपना उसके लिए कुछ नहीं होता है। स्थित प्रज्ञ भी वैसे ही होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। अब बोधिसत्व क्या होता है? वो कहता है कि क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु बिलसन्तु च दत्तस्तेभ्यो मया काय चिंतया किम मानया। ये शरीर तो हमने जीवों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इस शरीर से खेलो, चाहे कुछ भी करो, गाली दो, असर करने वाला नहीं है। चिंतया किम ममानया, ये शरीर तो हमने दे दिया है सेवा के लिए। इस प्रकार से जब व्यक्ति सेवा में लगता है तब उसको कहीं भी विघ्न बाधा सताती नहीं है, सताती नहीं है। क्योंकि वो बोधिचर्यावतार और ये जो बोधिसत्व का प्रसंग जो है ना बहुत गंभीर है। मैं तो इसी से बहुत अधिक प्रभावित होकर के बौद्ध दर्शन का अध्ययन करता हूँ स्वतःस्फूर्त रूप से। उसने कहा कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो व्यक्ति वह है जो सोचता है कि जो थाली में भोजन लिया है और उसके बाद सोचता है कि मैं पूरा खा जाऊंगा, तो यदि कोई मेरा मित्र आ जाएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा। उसमें से 6 रोटी में से 3 रोटी निकाल के खाता है, ये सोच करके कि कोई भोजन के समय कोई मित्र आ जाएगा तो उसको क्या खिलाऊं। ये परार्थ का भाव है, ये परार्थता है। और दूसरा सोचता है कि यदि मैं उसे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, उसे मैं दे दूंगा 2 रोटी तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, पेट कैसे भरेगा,
एक व्यक्ति ऐसा सोचता है, केवल सोच का ही फर्क है। एक 2 रोटी रख रहा है, दूसरा सोच रहा है कि जो है 2 रोटी दे देंगे तो मैं क्या खाऊंगा। तो अब यहाँ से चिंतन शुरू करता है, विचार करिए। इस प्रकार से आगे बढ़ता है वो जो है सो कार्य करने के लिए। और इसी प्रकार की साधना बुद्ध दर्शन कराता है। विपश्यना में यही सिखाया जाता है। चलना कैसे है, बोलना कैसे है, हंसना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, एक एक चीज साधना करते करते उसको कंप्लीट भूत सेवा के लिए समर्पित कराने का जो दर्शन है वो बुद्ध दर्शन है। क्योंकि इसी पक्ष से ही हमने इसका अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, तो विचार किया कि इतना गंभीर, इतना ज्ञान से भरा हुआ दर्शन तो समझ लीजिए मिलना मुश्किल है। क्योंकि त्रिपिटक में या बुद्ध दर्शन में, पाली में आप देखिएगा तो पाली में बुद्ध दर्शन को छोड़ करके और कुछ दूसरा विषय है ही नहीं। जो भी है बुद्ध ही दर्शन है। और बुद्ध दर्शन आप कहीं से खोल लीजिए तो ज्ञानी की बात है, ज्ञान को छोड़ के कोई दूसरी चर्चा ही नहीं। और वो भी सीधे हमसे जुड़ा हुआ ज्ञान है जिसमें हम होते हैं। केवल हम उड़ के एकदम बहुत दूसरे लोक में नहीं चले जाते हैं, भगवान भरोसे नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जैसे हम लोग की परंपरा में है कि कुछ समस्या पड़े तो भगवान को तुरंत बुला ले। सारे पुराणों में बहुत भगवान को बुलाया जाता है और तुरंत भगवान आ भी जाते हैं। वो भी एक तरीका है अपना अपना। लेकिन यहाँ भगवान को बुलाना नहीं है। कोई समस्या आती है तो स्वयं निराकरण करना है। तो ये जो बुलाने की बहुत आदत पड़ेगी, अभ्यास पड़ेगा, तो हम फिर अकर्मण्य होते जाएंगे। कहीं कुछ समस्या पड़ेगी, कामाख्या माई को बुलाएंगे, विश्वनाथ बाबा के यहाँ जाएंगे, हमारी ये समस्या है। अरे हम समस्या देखें कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई, ये कहीं इसके कारण हम ही तो नहीं है, कहीं हम ही ने कुछ गड़बड़ी करके तो जो है सो गड़बड़ नहीं किया है, हम ही ने अध्ययन काल में ठीक से अध्ययन नहीं किया है तो जो है सो इंटरव्यू में बार बार फेल हो जा रहे हैं। कुछ हम ही ने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है तो जो है स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, तो कारण हम हैं। और जो है जा रहे हैं भगवान जी के पास तो भगवान जी भी सोचते होंगे देखो पूरा गड़बड़ी खुद करता है और हमारे पास वो भी हंसते होंगे बैठ करके, क्या बात है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ बोल दिया, चक्कर मत काटो, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ये हम किसी के पाप पुण्य लेने के लिए नहीं बैठे। न तो पुण्य से हमारा मतलब है, न तो पाप से मतलब है। अपना काम करो, अपना फल भोगो। ये तो उस गीता में सूक्ष्म रूप से आ गया है पहले ही, लेकिन इसको समझना पड़ेगा उस हिसाब से। यही चीज बुद्ध ने कहा कि अत्ता ही अत्तनो नाथ अपदीपो भव आत्मदीपो भव, स्वयं प्रकाशित बनो। जब स्वयं तुम प्रकाशित होगे, जब आभा मंडल तुम्हारा प्रकाशित होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ पाखंड ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों से जब तुम मुक्त होगे तब तुम आगे बढ़ सकोगे। सारे वेदांत का निष्कर्ष यही है कि अपने दोषों को पहले ठीक करना है। बुद्ध दर्शन का भी सारा मार विजय आप सभी ने सुना होगा। सारा का सारा निष्कर्ष यही निकलता है कि पहले अपने को ठीक करना है, पहले मन को ठीक करना है। जब मन ठीक नहीं है, हम लोग तो यहाँ संस्कृत में पढ़ते ही है, भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानाम महाबैरी दुर्निग्रहम एन वीरेण एतन मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जितावा नवा यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गतावा नवा। केवल समझ लीजिए बुद्ध दर्शन का निष्कर्ष सार यही है, मन को ठीक करना। अब समझ लीजिए एक ही चीज, सारे दोष जब मन को, इसको संप्रजन्य चित्त असंप्रजन्य चित्त कहा है दार्शनिक भाषा में जो है, उसमें जो है जब यदि हमारा मन ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, साधना की नहीं है, तो समझ लीजिए कुछ नहीं होगा। सारा पढ़ा लिखा जो है टूटे घड़े से जैसे जल नीचे निकल जाता है, वैसे ही जो है असंस्कारित असंभावित
और साधना विहीन मन में डाला गया जो भी है ज्ञान, वो सब निकल जाएगा, कहीं कुछ फायदा नहीं देगा। ये साफ साफ बुद्ध दर्शन का संदेश है। तो ये जो हम लोग का उपक्रम जो आज आया है, इसका ये एक मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर शांति पोखरेल जी से, और प्रोफेसर जो विभागाध्यक्षा जी हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि तुम लोग जो है ये बुद्धिज्म पर अध्ययन करो, इस पर रिसर्च करो। वो जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है नलवारी का, हमने वहाँ के विभागाध्यक्षों को वहाँ के पाठ्यक्रम समिति में हमको रखा है, तो हमने वहाँ ये मार्गदर्शन किया है। हमने बताया कि थोड़ा सा बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी हम लोग का एक है भारतवर्ष का, उसकी भी उसी प्रकार की विशेषता है। तो थोड़ा सा ये जो लुप्त ज्ञान है, इसको हम लोग को बाहर निकालना चाहिए। ये बुद्ध दर्शन का ज्ञान बाहर निकलेगा तो जो हमारा समाज बहुत बड़ा है, विशाल है, एक संस्कृति से मान लीजिए कोई समेटा नहीं जा रहा है, वैदिक परंपरा से सारे लोग समाहित नहीं हो रहे हैं, तो बौद्ध परंपरा से समाहित हो, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सब एक ही। ये जो सनातन धारा के जो है दो नदियां हैं, ये जो वैदिक धारा, बौद्ध धारा, जैन धारा, जितने भी अपने सारा ओंकार परिवार है। इसीलिए किसी भी माध्यम से हमको जुटे। जैसे इस विषय में आप लोग को एक मैं तथ्य बताना चाहता हूँ, वर्तमान काल का ही। डॉक्टर अंबेडकर जी जो भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बड़े विद्वान थे, उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, आज उनको बहुत सम्मान प्राप्त है। तो उनको कुछ कष्ट हुआ था, तो बहुत चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो जिस परंपरा में हम हैं उससे हमें कष्ट हो रहा है, हमारे समाज को कष्ट हो रहा है, हमें इसमें जन्म तो मिला लेकिन मृत्यु इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुन करके बहुत से लोगों ने जो है सो उन्हें ऑफर किया, अन्य धर्मियों ने कहा कि आप ये बन जाइए, वो बन जाइए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अनुसंधान किया, पढ़ा, और बौद्ध दर्शन देखने के बाद उनको लगा कि यह समानता का दर्शन है। ये जो है वसुधैव कुटुंबकम का चरितार्थता इसमें होती है, इसमें भेदभाव नहीं है। क्योंकि एक कहानी उन्होंने पढ़ी कि किसी संगीती का अध्यक्ष जो है, एक नाई जाति का कोई उपाली व्यक्ति थे, वो संगीती के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि इसमें भेदभाव नहीं है, मैं बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म ग्रहण करता हूँ करके अंबेडकर महोदय ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जबकि उसमें थोड़ा मोड़ा उलट पुलट भी आज के लोग करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म दर्शन एक ही है। और नव बौद्ध और प्राचीन बौद्ध करके इसमें भेद उत्पन्न करना वो उतना उचित नहीं है। बौद्ध दर्शन का मतलब बौद्ध दर्शन, उसमें जो 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 12 भव चक्र और पुनर्जन्म सिद्धांत, इसको छोड़ दिया जाए तो बौद्ध दर्शन का प्राण निकल जाएगा। फिर जो है ये जो मैं संकेत दे रहा हूँ, ये थोड़ा गंभीर अध्ययन करेंगे तो ये सारे पंक्तियां उसमें से खुलेंगी। तब उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो आज इसमें हमारे जो समतल प्रदेश में भी बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है, उससे हमें कष्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं बौद्ध होने का मतलब सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराज तथागतः। ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं। ये समंत भद्रो भगवान मारजित लोकजित जिनः षडभिज्ञो दश बलो अद्वयवादी विनायक मुनिंद्र श्री घन शास्ता मुनि शाक्य मुनिस्तुयः सशाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्ध सौदो धनिश्च स गौतमश्चार्क बंधुश्च माया देवी सुतश्च सह। ये तो हम यहाँ से अध्ययन शुरू किए हैं। बुद्ध के प्रति तो ऐसा हमारा भाव है। हम संकल्प में बोलते हैं बुद्धावतारे, तो यहाँ तो समेटने का प्रयत्न किया गया है। ये हमारे पूर्व पुरुषों ने कुछ समझ के ऐसा किया और अवतारों में गणना कर दी। कोई इसको माने न माने, लेकिन दशावतारों में भगवान बुद्ध का नाम आता है। और बहुत से जो सनातनी लोग हैं इसी के दृष्टि से भी बुद्ध का दर्शन करते हैं। और जितने भी बौद्ध मंदिर हैं, आपको एक तथ्य बताता हूं मैं कि जहां भी हैं, चाहे वो
काठमांडू का स्वयंभू हो, काठमांडू का बौद्ध हो, भारतवर्ष के भी जितने हों, उसमें दर्शनार्थी की संख्या आप देखेंगे तो उनसे अधिक जो जिसे वैदिक कहा जाता है, जिसे सनातनी कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हिंदू कहते हैं, हिंदू में तो ऐसे भौगोलिक शब्द है, उसमें तो सब आ जाते हैं, उन्हीं की संख्या अधिक रहती है। उतना ही नहीं, और सब जो चर्च इत्यादि में भी आप दर्शनार्थियों की संख्या देखिएगा तो इन्हीं की ज्यादा रहती है। तो सहिष्णुता और ये जो सर्वसमता इनमें जो है छिपी हुई है, हम सबके खून में वो छिपा हुआ है। इसीलिए बौद्ध धर्म दर्शन पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। सगुह्यात परमम सकुर्यात परमम गुह्यम परात्म परिवर्तनम, ये बौद्ध दर्शन का वाक्य बोल रहा हूं मैं। गीता जैसा लग रहा है कि यह स सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है वही देखता है, ऐसा गीता ने कहा। तो बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांति देव ने, जो बौद्ध दर्शन के एक बोधिसत्व हैं, उन्होंने कहा यदि समस्या का समाधान करना चाहते हो सकुर्यात परमं गुह्यम परात्म परिवर्तनम। परात्म परिवर्तनम का भाव ये है कि बदल लें एक दूसरे में। हम समझ लें कि शांति पोखरेल जी मैं हूँ और वो मान लें कि हरिप्रसाद अधिकारी मैं हूँ, वो मैं और मैं वो, एक एक आदमी एक दूसरे से मान के चले कि बस वो मैं हूँ मैं वो हूँ। ये अंतिम स्थिति है। सकुर्यात परमम गुह्यम बोला, ये गुह्य है, ये साधारण चीज नहीं है। परात्म परिवर्तनम, समझ लीजिए इतनी पराकाष्ठा में पहुंचने वाला विचार या तो वो वेदांत पहुंचाता है वहां, या तो बौद्ध दर्शन पहुंचाता है, दूसरा यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। ये चीज है बौद्ध दर्शन। अंतिम में जाके निष्कर्ष ये निकलता है कि बौद्ध दर्शन का विद्वान हो तो फिर वो द्वेष करे, राग करे, वेदांत का विद्वान हो फिर वो राग करे, द्वेष करे, तो उसकी विद्वत्ता में संदेह होगा। ये मानना पड़ेगा कि उसको अभी बौद्ध दर्शन समझ में नहीं आया, वेदांत समझ में नहीं आया, केवल वेदांत की पंक्ति रट लिया है कि अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वे ना पात तो धिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखल कल्मषतया साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी रट लिया है। सुना लेंगे तो आपको लगेगा कि विद्वान आदमी है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में तो राग द्वेष झगड़ा, दूसरे की उन्नति से जलन, ये रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। बौद्ध दर्शन का भी वही है, जब तक राग द्वेष में रहेगा तो समझ लीजिए बौद्ध दर्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये अध्यात्म विद्या है, ये मनुष्य के संपूर्ण विकास की चीज है। इससे आज की प्रासंगिकता नहीं, मैं तो डंके के चोट पर कह सकता हूँ, जितना हमने इसको अध्ययन किया, मनन किया, त्रैकालिक इसकी प्रासंगिकता है। जब तक ये मानव समाज रहेगा तब तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये मनुष्य जो है आदि मानव से लेकर के आज तक और भविष्य तक इसका नेचर वैसे ही रहेगा। गीता भी जो बात करती है तो चेतना की बात करती है, इसीलिए गीता आज तक पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, क्योंकि वो एक घटना से जुड़ी हुई चीज नहीं है, केवल जो है वो सार्वकालिक है। इसी प्रकार बुद्ध दर्शन भी, बुद्ध ने भी जो बताया है वो एक समय के लोगों को ध्यान में रख के नहीं बताया, पूरी मानवता के लिए बताया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक मानव चेतन रहेगा, तब तक इस बुद्ध दर्शन के, बुद्ध के उपदेश की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने अंतिम में कहा कि ये बताने, प्रवचन करने, व्याख्यान करने से नहीं होता है, समझना पड़ता। कितने प्रैक्टिकल थे उनका जीवन चरित्र हम लोग बुद्ध का देखेंगे तो 4 प्रकार के लोग आते थे तो 4 चीज बोलते थे। आप लोग को अब उपसंहार की ओर ले चल रहा हूँ। कोई शुद्ध आ गया, तो हम लोग को भी ऐसे करना पड़ता है। शुद्ध गांव से आ गया, पाप किया हुआ व्यक्ति आ गया, तो बुद्ध देखते थे उसको, कहते थे थोड़ा सा ये कम करो, ये कम करो, पीना बंद कर दो,
जीव हत्या बंद कर दो, ऐसे ऐसे करो, उसको उतना उपदेश देके भेज दे। अब दूसरा आया, वो पाप नहीं करता है, 0 पॉइंट वाला आया, उसको बताते थे कि पुण्य करो, दान करो। ये दान पारमिता, ये बहुत बड़ी चीज बौद्ध दर्शन में आया है। क्षमा पारमिता, शांति पारमिता, दान पारमिता, शील पारमिता, ऐसे 6 पारमिताएं हैं जिसमें पारंगत होना पड़ता है। दान, जो जो राजा रघु दान किए थे, उसी प्रकार का दान बुद्ध दर्शन में भी आता है। सर्वस्व दान करके पूरा अंगूठी अंगूठी जितना भी है करके खाली हो जाता है व्यक्ति। ये साहस कहीं दूसरे जगह विश्व में आपको नहीं मिलेगा। तो फिर और आया भक्त, थोड़ा सा पुण्य वाला आया, तब उसको थोड़ा सा बोधि बोधिसत्व की बात बताते थे। अब ये तुम्हारे पास पाप नहीं है, पुण्य है, अब तुम सेवा में लग जाओ। अब सेवा करते 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 एकदम परिपक्व होके आया, तब उसको आगे का जो है शून्यता का तत्व बताते थे। ये है असली चीज, प्रतीत्य समुत्पाद। नहीं तो वो सीधे गांव के आदमी को जो है सो बता देंगे शून्यता प्रतीत्यपाद, तो घबरा जाएगा। वैसे ही हम लोग का भी जो अद्वैत है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, एक के बार बता दीजिएगा सीधे साधे आदमी को, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। पूरी दुनिया तो दिखाई दे रही है, सब कुछ है, अब कहते हैं कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? तो उसके क्रम से बताना पड़ता है, बहुत साधना करने के बाद। तो केशाम चेद धर्मम पापेभ्य विनिवृत्तये, ये बुद्ध को उपाय कुशल बताया है। आज की प्रासंगिकता हम लोग के टीचर के लिए भी है, प्रोफेसरों के लिए भी है। केशांचित अवदत् धर्मम पापेभ्यो विनिवृत्तये, केशांचित पुण्य सिद्ध्यर्थम, केशांचित बोधि साधनम। फिर उसके बाद जो है गंभीरम भीरु भीषणम, जो गंभीर है, जो भीरु है, डरावना है, भीषण है, भयानक तत्व जो शून्यता है, उसको तो अंतिम में बताते थे। इसको कहते हैं उपाय कुशल, इसीलिए बुद्ध को कहा गया उपाय कुशल। और एक एक मैं कथा सुनाता हूँ छोटी सी, कि एक बहुत बड़े सेठ जी जो है बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, पढ़े लिखे भी थे, बहुत धनी थे, छोड़ छाड़ के भिक्षु बन गए, बिहार में आ गए। तो जो जैसा व्यक्ति होता है उसका साधु भी बन जाता है, तो वो अभिमान उसको नहीं छोड़ता है। वो वाली कथा फिर बाद में बताएंगे। तो आप बड़े आदमी हैं, लखपति करोड़पति हैं, साधु हैं, तो कहा जाएगा कि ये करोड़पति थे, ये बहुत बड़े ब्रिगेडियर थे, ये साधु बने हैं। यहाँ से उनका परिचय शुरू होता है, और वेदांत में जाके अंतिम में मरते दम तक वो परिचय चल। इसका मतलब वो छूटा नहीं है हमारा, जो वो छूटता ही नहीं है कि लखपति थे, करोड़पति थे, छोड़ के साधु बने, प्रोफेसर थे छोड़ के भिक्षु बने। एक थे बनारस में प्रोफेसर थे काशी विद्यापीठ में, उसके बाद बौद्ध भिक्षु बन गए। तो सबसे पहले कहा जाता था काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर थे, उसके बाद ये बौद्ध भिक्षु बने। इट मीन्स ही इज सुपेरियर देन अदर भिक्षु। अदर भिक्षु आर सिंपल भिक्षु, ही वाज प्रोफेसर, ही बिकेम ए भिक्षु, सो ही इज सुपेरियर। क्या बात है, इतना सूक्ष्म तत्व होता है। तो सेठ जी जो जो आए, तो आके भगवान बुद्ध से जो है, अब दान भी दिया होगा लाखों का, अब भगवान बुद्ध से एक प्रार्थना किया, अब मुझे तत्व बताइए, मैं आ गया आपके शरण में, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे एकदम तत्व चाहिए। तो भगवान बुद्ध देख के समझ गए कि सेठ जी है, पूरा अभिमान है। उन्होंने कहा कि ऐसा है सेठ जी, भिक्षु जी, अब आप यहाँ ज्वाइन किए हैं, जाइए एक कमरा लीजिए, और क्या क्या भिक्षु करते हैं साल भर देखते रहिए। दूसरे साल इसी दिन को 6 तारीख को शाम को 7:30 बजे ये मई महीने में आइएगा मेरे पास, तो आपको बताऊंगा। 1 साल का डेट दे दिया, और सेठ जी गए, फिर वहां जा करके अपना प्रवचन सुने, सब लग गए सेवा में। और साल के बाद वो उस दिन वो भिक्षु नहीं आया तत्व पूछने। तो बुद्ध ने खोजवाया उसको कि वो कहाँ गए सेठ जी। ये कथा है, ये लिखित कथा है पाली ग्रंथों में। तो बुलवा के लाए, तो बेचारा डरते डरते आया। हाँ जी बताइए जी, आप तो कुछ तत्व पूछ रहे थे, बताइए। अब जो है साल बीत गया। तो भिक्षु ने कहा,
मैं इसलिए नहीं आया, मैं समझ गया साल भर में कि ये पूछने पासने की चीज नहीं है, ये पूछने और बताने की चीज नहीं है, ये तो स्वयं समझने की चीज। मैं समझने में और लगा हूं, अब मैं पूछना छोड़ दिया। ऐसा बोल के वो भिक्षु जी गए। वो भिक्षु जी गए। ये भाव समझना है, वहां जाना है हमको। तो एक मैं वेदांति की बात बताता हूँ, और जो भी मैं बता रहा हूँ भगवान की कृपा से आप लोग उस पर विश्वास करिएगा, क्योंकि सत्य सत्य सबसे पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने की। और अध्यात्म हो चाहे भौतिक हो, उसमें वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो सत्य का पालन और समय का पालन करेगा। मैं अपने विद्यार्थियों को भी कहता हूँ, मित्रों को भी यही बताता हूँ कि हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए, कम से कम सत्य बोलें हमेशा। इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। तो एक दक्षिण भारत के थे, सुब्बा राव उनका नाम था। ये लगभग 15-20 वर्ष पुरानी बात है। वेदांती हो गए दक्षिण में पढ़ते पढ़ते, और वेदांत उनको घुस गया दिमाग में पूरा, जैसे घुसा हो, लेकिन रंग चढ़ गया उसका। और वो लखपति करोड़पति थे, लड़का भी कहीं अमेरिका में था। सारा वैभव छोड़ छाड़ के वो काशी आ गए, और काशी आके संपूर्णानंद में वेदांत की कक्षा में इधर उधर घूमने लगे, और टोटल संस्कृत में बोलते थे, दूसरी भाषा संस्कृत, भारतीय से संस्कृत सीख लिए थे, और संस्कृत बोले, वेदांत के अतिरिक्त कुछ सुनबे न करे। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम मिथ्या बास, यही दो उनका काम था। हमसे परिचय हो गया, हमारे साथ घूमते घामते भी थे। कहीं कहीं कार्यक्रम में मैं ले जाता था तो कहते थे, अरे ये तो बेकार है, वेदांत नहीं है। इस तरह के थे। तो संजोग से हम जिस क्वार्टर को छोड़े, वही क्वार्टर उनको दे के हमने छोड़ा। रेंट में था तो उनको क्वार्टर चाहिए था, उसी में उनको टिका के छोड़ा। वो कहते थे हमको भोजन वोजन भी नहीं करना है, जूस वूस पी लेते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन जब उनका कहीं कहीं परिचय होता था सभा में, तो कहा जाता कि दक्षिण भारत के ये लाखों करोड़ों छोड़ के लड़का अमेरिका में है, पूरा छोड़ के तब यहाँ जो है वेदांत का अध्ययन करने के लिए काशी में आए हैं। ऐसा 10-20 बार उनका जो है करके तब जो है खुश होके बैठते थे, फिर वेदांत चलता था। तो अब वो मुग्ध होते होते काशी के कमरे में, छोटे से कमरे में रहे। गर्मी के समय में वो एसी कूलर भी नहीं लगाया उन्होंने, और खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। उनको लू लग गया, वो बेचारे एक दिन हो गए बेहोश। ध्यान से सुनना चाहिए। बेहोश हो गए, तो बेहोश हो गए तो अब जो है कोई नहीं था काशी में। तो अब उनके परिवार को खबर हुआ, पत्नी और पुत्र वुत्र सारा सारा लोग आए। काशी में एक हेरिटेज नाम का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहां उनका भर्ती हुआ। वो 40 दिन बेहोश रहे। सियावर रामचंद्र की जय। 40 दिन। उसके बाद 40 दिन के बाद होश खुला उनका, भगवान की कृपा से बच गए। उसके बाद लोगों ने उनको डांट टूट करके उनका वेदांत भुला करके उनको घर ले गए। ये तुम्हारे वेदांत के चलते इतना हम लोग को परेशानी हो गई। उनके वो घर चले गए, कमरा उमरा छोड़ गया। तो कहने का मतलब, ये जो दोष हैं, ये जो हमारे अंदर के जो भाव हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि जगह बदल लेते हैं। हम इधर से तो वो हो गए, त्याग दिया, लेकिन मन नहीं त्यागता। इसलिए अंदर से जब तक ठीक ठाक से हमारे मूल टैंकी से, स्रोत से, जहां से सप्लाई आती है, वहां यदि हम सफाई कर दिए, वहां से हम ठीक हो गए, तो उसके बाद हमारी सारी विघ्न बाधाएं ठीक हो जाती हैं। इसी इसी बात को भगवान बुद्ध ने ध्यान दिया है, और इसी बात को सारे आध्यात्मिक शास्त्र बताते हैं कि हमको मूल ठीक करना है। ये आगे का शाखा प्रशाखा ठीक नहीं करना है। ये आरओ लगा के हम लोग छोटा छोटा काम चलाते हैं, लेकिन हमारी जो मूल टंकी है भारतवर्ष की, वो गड़बड़ रहती है। वहां का पानी डायरेक्ट पिए तो बीमार हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया था, शांति जी, 2015 में। वहां आरओ ओरो नहीं था किसी घर में, ऐसे ही पानी नल से पीते थे। हमने पूछा क्या है, कहा कि ये फिल्टर वाटर आता है सप्लाई में। वाह, देखिए हम लोग मुझसे बहुत आगे है, हम लोग को आरओ लगाना पड़ता है। उसी प्रकार ये जो हम छोटा छोटा इधर उधर का सुधार रहे हैं, लेकिन मूल टैंकी हमारी सुधरती नहीं है, इसीलिए सारी समस्याएं हैं।
तो हमारी जो ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी चर्चा आज भारत सरकार भी कर रही है, बहुत विशाल है। इसमें वैदिक, बौद्ध और जैन, इन तीन को लेके यदि हम विश्व बाजार में ठीक ठाक से यदि खड़े हो जाएं, इसी को हम ठीक से अंग्रेजी में परोस दें, जितना अभी हमने यहाँ निवेदन किया, इसी को ठीक से आंग्ल भाषा में आप बोल दें, तो निश्चित है कि दिमाग चकराएगा आदमी का, बिना चकराए नहीं रख सकता। मेरा इंग्लैंड वगैरह में भी व्याख्यान होता है हिंदी में ही, क्योंकि अंग्रेजी में अब उतनी अधिक दक्षता नहीं है, समझ तो लेते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो भाव है इस तरह हम निकाल नहीं पाते। लेकिन वो अच्छा ही हुआ, कम से कम ऐसा होता तो फिर हम गारंटी लेते हैं कि हम जो है कुछ करते भगवान की कृपा से। उसमें भी भगवान की कृपा रहती है ऊपर से, आदमी तो क्या करेगा, तुच्छ जीव जो है। उसी बुद्ध दर्शन की कृपा है, उसी वेद वेदांत और उपनिषद की कृपा है कि ये छोटा सा शरीर, ये जो मांस पिंड युक्त एक गांव से आया हुआ, काशी में रहा हुआ ये शरीर जो इतना बोल रहा है, ये शरीर नहीं बोल रहा है, ये वो भगवान बुद्ध की कृपा बोल रही है, उनके दर्शन का जो आशीर्वाद बोल रहा है, उपनिषद का प्रभाव बोल रहा है, और सब जगह बोल रहा है, आप सब में भी बोलेगा। और ये देवो भूत्वा देवम यजेत, ये जो पांच भौतिक, ये क्षण भंगुर शरीर को देवत्व प्रदान करने में समर्थ है ये बौद्ध दर्शन, ये बुद्ध का उपदेश। और हमको बड़ी खुशी हुई कि आप सभी ने कम से कम इस अवसर पर, ये संस्कृत भारती के माध्यम से, ये बुद्ध जयंती के अवसर पर इस विषय को आज चुना है। हमने कुछ बिंदुओं को केवल स्पर्श किया है, बहुत अधिक बोलने का अवसर नहीं है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इतना ही कम से कम बोलना चाहिए। लेकिन एक बिंदु हमने छोड़ा है कि इस पर चिंतन मनन और रिसर्च होना चाहिए, और निस्वार्थ बुद्धि से होना चाहिए, तेरा मेरा समझ के नहीं होना चाहिए। बौद्ध दर्शन पढ़ना है तो बौद्ध का दिमाग लेके पढ़ना है। हम गीता का दिमाग लेके बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा। एक बौद्ध को हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई, संपूर्णानंद में ही गीता पढ़ेंगे बोला, पढ़ाया, 4-5 अध्याय पढ़ लिया, फिर उसका चेहरा देखता हूँ, फिर हमने पूछा क्या बात है, कहा गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने मूल पता लगाया, बेचारे को कैसे समझ में आएगा, अनात्मवाद करके जिंदगी भर वो सीखा है बचपन से। और यहाँ पूरा न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ से अब सीधे उल्टा लगेगा। हमारा तो समाधान तब हुआ जो हमने शुरू में एक श्लोक बताया कि आत्मेत्यपि प्रज्ञितम अनात्मेत्यपि देशितम। अरे बुद्ध ने अत्ता ही अत्तनो नाथम तो वहा चरत भिक्षवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी तो बोला। जब कुछ नहीं होता तो ऐसा बोलते क्यों? वो तो परिस्थिति के अनुसार बोल रहे हैं ना। तो आत्मा भी कहा, अनात्मा भी कहा, अंतिम में कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा का मतलब तत्व के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही बात वेदांत में आती है। ये चीज मैंने उन बौद्धों को समझाया, देखियो ऐसे समझो। तब वो भी कहा कि हाँ गुरुजी बात तो ये है। तो आप गीता पढ़ रहे हो तो आत्म दृष्टि से पढ़ो, आत्मवाद लेके पढ़ो, और बौद्ध पढ़ो तो वो अनात्मवाद की दृष्टि से पढ़ो। अंतिम में जाके एक ही जगह निकल जाएगा दोनों का रास्ता, कुछ फर्क नहीं है। तब कुछ समझ में आया। अभी भी 2 भिक्षु हमारे घर में भगवान की कृपा से, प्रोफेसर शांति जी, सब सौभाग्य प्राप्त है कि एक नवांग भिक्षु जी हैं जो सारनाथ में प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं। एक दूसरे, एक हीनयानी है, एक महायानी है। दोनों हमारे घर में आते हैं प्रातः काल 7 बजे, और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा है। 8वां अध्याय समाप्त हुआ है और बढ़िया से पढ़ रहे हैं। बोधिचर्या अवतार भी अब हमने कहा इसको खत्म करके बोधिचर्या अवतार पढ़ाते हैं। तो मेरा सौभाग्य ये भगवान की कृपा से है कि लगभग 400-500 बौद्ध भिक्षुओं को हमने जो है संस्कृत की शिक्षा प्रदान की है, और उनसे भी बहुत कुछ हमने सीखा है। इसलिए आप सभी भी यदि उसमें लगेंगे तो हमारा दायरा बढ़ जाएगा। आपका अरुणाचल से, तिब्बत से और भूटान से, नेपाल से, पूरा अंतर्राष्ट्रीय से संबंध जो है तुरंत बढ़ जाएगा। हम जो है विशालता की ओर बढ़ेंगे। इसी शुभकामना के साथ ये
भगवान बुद्ध की जयंती, और संजोग से ये यही तिथि उनकी ज्ञान प्राप्ति की तिथि भी है, यही तिथि उनकी परिनिर्वाण की तिथि भी है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। ये माना जाता है कि उनको ज्ञान भी बुद्ध गया में इसी दिन प्राप्त हुआ था, और सारनाथ में जो है उन्होंने उपदेश भी जो है इसी दिन प्रारंभ किया। और उनका जन्म, उपदेश का तो नहीं हमको मालूम है, लेकिन उनका जन्म इसी दिन हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ था। तो बुद्ध जब पैदा होने का मतलब है कि पूर्णोदय हो जाता है, और महापरिनिर्वाण में भी पूर्णोदय होता है। वो इसलिए होता है कि इनका नाम है तथागत। तथागत मने वो जैसे आए वैसे गए, कुछ नहीं दाग लगायो। कबीरदास जी कहते हैं झीनी झीनी चदरिया, कथा लोगों ने सुना होगा। हम लोग आके बहुत दाग लगा देते हैं जीवन में, जो है चरित्र में सब कुछ बहुत कुछ गड़बड़ करके जाते हैं, लेकिन वो तथागत जैसा शुद्ध निर्मल इस संसार में आए वैसे गए, इसलिए उनका एक नाम तथागत भी है। तो इस प्रकार इस सायंकाल पावन बेला में ये बुद्ध जयंती के अवसर पर ये असम विश्वविद्यालय ने जो उपक्रम किया उसकी विभागाध्यक्ष महोदया को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में भी एक मैडम विभागाध्यक्षा है, मैं गुवाहाटी गया था तो उनसे मिला था, और सिलचर आएंगे तो फिर आपसे दर्शन करूंगा। और प्रोफेसर शांति पोखरियल जी, आपका तो एक दो बार फिजिकल दर्शन भी हुआ है, और जितने भी इसमें जुड़े हैं सब हमारे हैं। हम लोग परात्म परिवर्तनम कर चुके हैं, और मैं आपका हूँ, काशी में हूँ, आप लोग मेरे हैं, आप लोग सिलचर में हैं, असम में हैं। आप सभी को मैं इसी के साथ प्रणाम करते हुए विदा लेना चाहता हूँ। अंतिम में पुनः एक मंगलाचरण कर देता हूँ बुद्ध से ही। सुगतान ससुतान सधर्म कायान प्रणिपत्यादरतो खिलांश्च बंद्यान सुगतात्मज संघरावतारम कथयिष्यामि यथागमं समासात्। बुद्धं गच्छामि शरणं, धर्मं गच्छामि शरणं, संघं गच्छामि शरणं। सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। यदि किसी का कोई जिज्ञासा हो तो गुरुजी से हम चर्चा कर सकते हैं। जितने भी श्रोता हैं सबसे निवेदन है, अगर कोई किसी का कोई जिज्ञासा है तो गुरुजी आप सबने अभी सुने, कम से कम 1 घंटा हो गया। इतना सरल सुंदर सहज भाव से, जो वक्ता तो बहुत सारे हैं लेकिन बोलने का जो शैली है वो इतना रोचक एंड प्रभावी है कि अच्छा लगता है सुनने में। और समय होता तो कुछ देर के लिए हम चलाते, लेकिन समय का भी पाबंदी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सहज भाव से इतना दर्शन तो ऐसा ही सबके लिए अरुचि है, फिर भी इतने रुचिकर भाव से उसको बताया सुनाया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं श्रोता मंडली से निवेदन करता हूँ, अगर किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप गुरुजी से चर्चा कर सकते हैं। शांति सर। हाँ सर। किसी से कोई जिज्ञासा है या आगे चले? सब प्रसन्न हो गए, अब विभागाध्यक्ष जी का कराइए। जी 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 जी। ओके, हाँ जैसे हाँ आपका गुरुजी जी आदेश है। जी जी जी। इस अवसर पर मुझे वो, जैसे हम सबको पता है, कवि जयदेव का जो दशावतार स्तोत्र है, इसमें भगवान बुद्ध को नवम अवतार के रूप में वो दिखाते हैं, जिसका एक श्लोक ऐसा है, निंदसी यज्ञ विधेर हर श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। क्या वो बात। जो वो पशु का जो हत्या से जो हम कहानी जानते हैं, किसी व्याध ने जो हंस को मारा था और उसको जीवदान देने के लिए जो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जो भी हम माने, वहां से उनका जो परम कारुणिक सर्व पाप प्रणाशनकारी जो शरीर या अपना जो बुद्धि, अपना जो विचारधारा, वहां से वो शुरू होता है।
इसीलिए कवि जयदेव ने भगवान विष्णु का जो 10 अवतार है उसमें नवम अवतार के रूप में ऐसे बोलते हैं, निंदसि यज्ञ विधेर रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरि। तो इस तरह का भगवान बुद्ध का इतने जो सुंदर सरल मार्ग को जो प्रस्थापन किए हैं, जिसका कम से कम हम अभी देखते हैं सारे विश्व में कम से कम 4 मिलियन बुद्धिस्ट बुद्ध का अनुयायी है, और कम से कम इस धर्म का या बुद्ध का वाणी का इतना प्रभाव है जिसके चलते इतने अनुयायी अभी भारतवर्ष में और भारत के अलावा विश्व में भी हम देखते हैं। गुरुजी इतने सहज एवं सरल भाव से पाली ग्रंथों से विभिन्न उदाहरण तथा जो बुद्ध का जो मुख्य उपदेश मूल उपदेश तत्व है उनको जागृत उदाहरित करते हैं, बहुत सुंदर सरल भाव से हम सबको ज्ञानान्वित किए और हम सब इतने प्रभावित हुए कि अगर गुरुजी आपका समय होगा तो हम आगे भी किसी एक दिन इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे, आपका हम सानिध्य लेने के लिए आशा करेंगे। तो मैं आपसे बहुत हम एकदम सिलचर आएंगे आचार्य जी, हम एकदम सिलचर आएंगे आपके सामने। ठीक ठीक ठीक। तो अभी मैं मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे असम विश्वविद्यालय निवेदन करता हूं कि आप अपना अध्यक्षीय भाषण से इस सभा को अनुग्रहित करें। मैडम प्लीज। शांति सर। ম্যাডাম আনমিউট করতে লাগবে। ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাডাম ঠিক আছে, বলুন। ঠিক আছে ঠিক আছে। সর্বৈভ্যো সর্বাভ্যস্য নমো নমঃ। বর্তমান সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনস্য প্রাসঙ্গিকতা ইতি বিষয়ম আধায় কৃত্য যৎ প্রবচনং শ্রীমতা হরিপ্রসাদ অধিকারী মহাভাগেন अस्माकं सविधे समुपस्थापितं तत् अनुपममेव इति वक्तुं शक्यते। श्रीमन् हरिप्रसाद महाभागो सत्यमेव बौद्ध धर्मस्य वक्त्री रूपेण यथार्थ अधिकारी एव। तत्र हरिप्रसाद महाभाग अधिकारी महाभाग अत्र बौद्ध धर्म विषये यत् अस्माभिः श्रुतं अधुना तन्मन्यते अभिधा लक्षणा व्यञ्जना एकीभूता अधिकारी पदे वयं कृतकृतार्था जातः। वर्तमान समाजे बौद्ध धर्मस्य बौद्ध दर्शनस्य च प्रासंगिकता इति विषयस्य चिंता चर्चा च अतीव समयोपयोगी इति मन्यते। बौद्ध धर्म दर्शन इति पदस्य मया पृथकीकृतं यत् भारतभूमौ बहु विस्तृतस्य परिसरम् अधुना लुप्तप्राय इति दृश्यते, यदि न वक्तुं शक्यते विलुप्त एव। परन्तु भारतवर्षस्य पूर्वोत्तर प्रान्ते बौद्ध धर्मस्य प्रचारो नास्ति एव
इति वक्तुं न शक्यते। अस्माकं बराक भूमौ सिलचर प्रान्ते कतिपयं जनाः वर्धाकोनायां यत्र अस्माकं असम विश्वविद्यालयः स्थितः तत्र बौद्धधर्मं भजन्ते। अपि च बदरपुर इति स्थाने सिलचरतः 25 किलोमीटर्स दूर है ग्रामम् आसीत् यत्र बौद्ध धर्मग्राहिणः आसन्। अधुना तु ते सन्ति न वेति न जाने। अभी जो मैंने थोड़ा बहुत और बोलने वाली थी, लेकिन अभी जो प्रवचन हम लोगों ने सुना है इसके बारे में अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके बारे में कुछ बोलूं। पहले बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन दोनों का एक हमारा ये जो बैनर है उसमें लिखा था मालिका व्याख्यानो माला। लेकिन ये जो माला श्रीमान हरिप्रसाद महाभाग अधिकारी महाभागेन यत् प्रस्तुतम् अस्ति तत्र बौद्ध धर्मस्य ऐसा कुछ इजी इतने सहज सरल भाषा में उपस्थापनम वस्तु सुनते सुनते मुझे ये लग रहा था कि इसके बाद मैं क्या बोलूं और क्या बाकी है, क्योंकि हमारे बौद्ध धर्म बौद्ध फिलोसफी बौद्ध दर्शन पढ़ने के टाइम में हम लोग जो कुछ पढ़ते थे उसमें तो ऐसा होता था एक बार उलट जाते थे एक बार पलट जाते थे, लेकिन कुछ भी आते नहीं थे। लेकिन सर आपने इतने सरल रूप में इतने अच्छे से आप अवगाहन कराया हम लोगों को कि आप दुःखत्रय भी बोल दिए और सांघिक मार्ग भी बोल दिए, मैत्री का भी बात किए, सत्य अस्त्य का भी बात किए, स्थित प्रज्ञ का चर्चा किए, बोधिसत्व समझा दिए और बाद में हम लोगों को आत्मदीप बना दिए। ये लग रहा है कि एक बड़ा परिक्रमा करके आए और थकान जैसा लग रहा है कि मुझमें अपने आप में डूब गए हैं। फिर से सर आपको आभूमि प्रणाम। इतने अच्छे से बौद्ध दर्शन का सारे चीजें जो पहले तो कभी कभार पढ़े थे, लेकिन अभी इसका जो अवगाहन हम लोग ने किए हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने किए हैं, इसके लिए आपने प्रस्तुत किए हैं, इसके लिए आपको शतकोटि प्रणाम निवेद्यते मैं। और दूसरी बात एक आपने बोले है कि बौद्ध दर्शन का स्टडी हो। आपके अवगति के लिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे जो स्पेशल पेपर्स है उसमें हमारा काव्य है, वेद है, दर्शन का भी एक स्पेशलाइजेशन है और उस स्पेशलाइजेशन में बुद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है। तो बहुत अच्छा जगह जुड़े हुए हैं हमारे सिलेबस में बौद्ध दर्शन का। हमारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ते हैं यहाँ स्पेशलाइजेशन में पढ़ते हैं और आज सुन के इतने उद्दीपित हुए हैं हम लोग कि हम इसके बारे में और कुछ कर पाए कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। और आपने लास्ट में जो बोले कि आप सिलचर आएंगे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप आए और हम लोग हमारा ये असम विश्वविद्यालय हम लोग भी फिर से आपसे सुने और क्या बोले हमारा भी बोधि साधन हो। हम लोग आज आपसे सुन के चल पड़े हैं बौद्ध दर्शन के बारे में फिर से चर्चा। मेरे जैसे मेरा कोई इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन बहुत रुचि है
हमारा भी यात्रा शुरू होगा वो दूरदर्शन के हाथ में लेके। एक बात और बोलूं, ये है सर, बोध गया में कई बार गए हैं हम। वहाँ जाते जाते उस दिन भी मैं स्टूडेंट्स को बोल रही थी कि कभी कभार चाहो तो बोध गया में जाओ, दूसरे जगह में जाने का सौभाग्य नहीं हुआ मेरा, लेकिन वहां जाते जाते अंदर जाते, गेट के अंदर जाते ही अंदर से एक कैसा, एक अंदर में घुस जाने का, एक अंदर में स्थित हो जाने का एक अनुभव आता है। और जब वहां मंदिर में घुस के जब उनके सामने ये विशाल काय के सामने खड़ा होते हैं तो लगता है कि और कुछ नहीं रहता है, नहीं रहा मेरे सामने। मैं उधर बैठे चुपचाप बिना किसी बात किए, और बाद में वो वृक्ष के नीचे जाके भी बैठे, चुपचाप बैठे, क्या जाने कुछ महसूस हुए कि नहीं, लेकिन एकदम समाहित जैसा, जैसे सुनते हैं ऐसा, वैसा तो हुए नहीं, लेकिन लगता है कि समाहित होते। हम फिर से आज दोबारा आपको सुनते सुनते इसी प्रकार एक भाव आए। आपको हमारा बहुत सारे नमन, हमारे विभाग की तरफ से, हमारे सारे छात्रों की तरफ से, हमारे टीचर्स की तरफ से आपको बहुत सारे नमन। एंड we will invite you on, if we can make out any occasion to make you come over here. पुनरपि सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमो नमः। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका अध्यक्षीय भाषण से हम सब अनुग्रहित हुए। अभी हमें हमारे परिषद के एक सदस्य है नंदिता देव वर्मा, उससे निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। नंदिता प्लीज। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरी आदर पूर्वक नमस्ते। वर्तमान समाज में भगवान बुद्ध के धर्म की प्रासंगिकता पर ऑनलाइन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सभी की उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी ने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया है। पिछले कुछ समय से हम सभी ज्ञान धारक के रूप में यहाँ बैठे हैं। इनका कारण हमारे आज के मुख्य वक्ता सम्मानित प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी सर के प्रभावशाली भाषण ने हमें आकर्षित किया है। आदरणीय सर, आपके शब्द से हमें प्रेरणा मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ संस्कृत भारती विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्य तथा असम विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के अध्यक्षा प्रोफेसर स्निग्धा दास रॉय मैडम को उनकी बहुमूल्यवान वक्तव्य के लिए। मैं संस्कृत भारती विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर देवराज पाणिग्रही सर जिन्होंने आज के कार्यक्रम को आयोजन किया है, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। संस्कृत भारती विद्वत परिषद के संयोजक सम्मानित शांति पोखरल सर को धन्यवाद और आभार ज्ञापन करती हूँ आज के कार्यक्रम के मूल्यवान मुख्य वक्ता के परिचय देने के लिए और मंगलाचरण के उद्देश्य के बारे में आलोचना करने के लिए। मैं संस्कृत भारती विद्वत परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों डॉक्टर अमरेंद्र चक्रवर्ती सर, डॉक्टर गोविंद शर्मा सर, कमल शर्मा जी को भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अंत में एक बार फिर इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों, वक्ताओं, आयोजकों, संस्कृत भारती के सभी सदस्यों और भगवान बुद्ध को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अभी शांति मंत्र के साथ सभा समापन किया जाए। सर मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। भारतीय ज्ञान परंपरा
की ही एक धारा है ये आज का कार्यक्रम। दरअसल ये भारतीय ज्ञान प्रवाह की धारा रही है। और जैसा कि मैडम ने कहा कि अधिकारी सार इस विषय के अधिकारी रहे, और गोविंद शर्मा जी से थोड़ी चर्चा करके हम लोगों ने और भी 2-4 जगह बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये आयोजन करने की सोचा था, पर सर मिले तो उपयुक्त व्यक्ति ही मिले और अधिकारी व्यक्ति ही मिले। तो सर, हम अपने विभाग की ओर से ये आयोजन दरअसल संस्कृत भारती विद्युत परिषद की ओर से आयोजन है, पर ज्यादातर हम संस्कृत विभाग से छात्र विद्यार्थी लोग, ये शिक्षक लोग जुड़े हैं। पाणिग्रही सर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से हैं और नंदिता देव वर्मा त्रिपुरा महाराज वीर विक्रम महाविद्यालय से है, और अमलेंद्र चक्रवर्ती और सिंगला दास मैडम, मैं गोविंद शर्मा जी आसाम विश्वविद्यालय से हैं। यहाँ केशव जी हैं, वो यहीं सिलचर के गुरुजन महाविद्यालय से हैं, और ज्यादातर विद्यार्थी हमारे विभाग से ही संबंधित हैं। और ये जो कार्यक्रम है विद्युत परिषद का, यह शास्त्र रक्षणम, शास्त्र पाठ विधि प्रदर्शनम, शास्त्र पाठस्य व्यवस्था, रक्षितानां शास्त्राणां प्रयोग व्यवस्था, शास्त्रं प्रति विद्यार्थं नवप्रजन्मानां च कृते रुचि उत्पादनार्थं विहित व्यवस्था प्रवचनादि माध्यमेन कल्पितव्या इति विचार्य अस्माभिः एतादृशः कार्यक्रमः परिकल्पितः। भविष्य में भी हम आपको इस प्रकार के कार्यक्रम में आमंत्रण करेंगे, विभाग की ओर से भी करेंगे, संस्कृत भारती विद्युत परिषद की ओर से भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अभी इस शब्दों से ही आभार व्यक्त कर रहे हैं सर। प्रणाम। शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। गुरु जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आज का बस बहुत वक्तव्य सुनकर। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, पुनर्मिलामा। नमो 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 नमो। गोविंद जी, हरि ओम। शांति सर।